चैप्टर 7, भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 5। इसमें क्या बता रहे, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य भगवत की जय। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपराशक्ति तो अपरा पता है क्या क्या था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होता है। बौद्धिक प्रकृति में ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म, स्थूल क्या क्या है हमारा, पृथ्वी आदि है, और सूक्ष्म क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार वाला, अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों को विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करते हैं, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। भागवतम में दिया क्या बता, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी हो तो आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को अपनी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब वे सभी आपके परम नियंता में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी है। वे उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांतों का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे का समान है। तो पहले थोड़ा सा बताए थे क्या, कि क्या बोलते हैं कि जैसे जीव है वैसे भगवान है। क्या होता है, अगर बहुत अच्छे से भक्ति करता है तो क्या होता है, वो भगवान बन जाता है, ऐसा लोग बोलता है, लेकिन वो मूर्ख है, वो कपटी लोग हैं। ऐसे हम लोग कभी नहीं हो सकते हैं। भगवान भगवान है, और हम लोग कितनों भी कुछ भी बहुत महान काम कर लें तो भी हम लोग भगवान नहीं बन सकते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं। यस, भगवान के सानिध्य में जा सकते हैं, भगवान के पास रह सकते हैं, भगवान का डायरेक्टली सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग, भगवान एक अलग जीव है, भगवान कंप्लीट है, वो भगवान है, हम लोग कभी भी उस पर नहीं मिलेंगे। परमेश्वर कृष्ण की एकमात्र नियंत्रण है, वो सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनमें गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा में विषय के में कभी भी समान नहीं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की स्मृति हो जाती है, और भगवान क्या करते हैं, सारा जीव विस्मृति में डालते हैं। इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। अगर हम लोग विस्मृति नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर लोग गलत काम करेगा, कभी गलत ही नहीं काम करेगा, है ना। हम लोग जैसे जड़ भरत का कहानी बताया था, जड़ भरत क्या, जैसे उनको पता चल जाता है कि हम अगला जन्म में हम भक्त हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या बन गए, हिरण बन गए, है ना, गलती कर दी है। तो फिर क्या बोलता है, हिरण का ही शरीर में वो भक्ति करने लगता है, और फिर जड़ भरत बनते हैं। जड़ भरत बनते हैं तो बोलता है, एकदम बेवकूफ बन जाते हैं, बोलता है ना, ज्यादा दुनिया में रहेंगे तो फिर हमको भक्ति नहीं करने देते। तो एकदम जड़, जड़ का मतलब क्या होता है, स्थिर, वो एकदम बुद्धिहीन टाइप का रहता है, ताकि उसको भक्ति करने को मिले। इसलिए क्या करते हैं भगवान, हम लोग को सबको स्मृति करते हैं। हम लोग भी पहले भगवान के भक्त थे, कुछ गड़बड़ किए फिर हम लोग इधर आ गए, पहले भी हो सके पिछले जन्म में हम लोग बहुत अच्छे से भक्ति किए, ये सब भगवान भुला देते हैं। क्या बोलते हैं, अरे इधर जीवन मिला है, खूब मौज करो, ऐश करो, है ना, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, है ना। अभी है जितना हम लोग ये अपना ये कर सकते हैं करो अभी, कि नहीं, ये एकदम गलत है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इस स्मृति के कारण जीव का जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है, मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धियां मेरी है। कहते माया के कारण हम लोग सोचते हैं कि सब मेरा है, मेरे बिना क्या दुनिया चलेगा, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, हम ही एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग, हम मैं ही चलाता हूँ सब कुछ। ऐसा हम लोग को सबको लगता है। ऐसा अभी अब फील होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते, सबको लगता है कि अरे मेरा कितना इंपॉर्टेंस है, हम सबका हम है। और यही हमारा क्या सबसे बड़ा मूर्खता का पहचान है। अगर ये चीज हमारा माइंड से निकल जाएगा ना,
आज प्रभु जी बता रहे थे, बहुत अच्छा लेक्चर 5.29 में बता रहे थे कि हम लोग तीन कारण के कारण हम लोग ना ये संसार में बहुत दुख भोग रहे हैं। बोल रहा है अगर हम लोग ये संसार में दुख नहीं भोग रहे हैं तो ये तीन चीज को छोड़ना है। पहले क्या, मतलब पहले ये मानना पड़ेगा, हम लोग पढ़े थे ना अभी 5.29, कि पहला कि ये संसार का मालिक कौन है, भगवान है, सारा कुछ संपत्ति भगवान का है, और भगवान ही का भोक्ता है, और भगवान ही क्या है, सबका रक्षा करने वाला है। अगर ये चीज हम लोग कॉन्सेप्ट को रखेंगे याद, तो हम लोग को कभी भी दुख नहीं होगा, है ना। सब सब अगर हम लोग ये चीज भगवान को अगर मान के करेंगे तो हमारा सबसे बढ़िया चीज वही है कि हम लोग शांति से रह सकते हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि मेरा है, मेरे ही द्वारा होता है, हम ही करते हैं। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य के भी सम्मिलित है मुक्ति हो जाती है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकल आता है कि गीता जीव को कृष्ण के अनेकानेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलम से मुक्त हो जाती है तो वह पूर्णतः कृष्ण भावनात्या बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे हम लोग को धीरे 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 भगवान का हम लोग भक्ति करेंगे, भक्ति करना मतलब भगवान का नाम, भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं, कितना आसान है भगवान का नाम है नाम। इसीलिए पहले का समय क्या होता है, हम लोग का सारा फैमिली का मेंबर का नाम क्या था, भगवान से कनेक्ट होता था। क्यों, अभी तक हम लोगों को नहीं पता, सब सोचते अरे भगवान का नाम कैसा है, ये है नाम वैसा। लेकिन हमारा क्या था, हमारा चेतना भगवान पे रह सके। तो ये जो हमारा शास्त्र है ना पूरा कंप्लीट है हर चीज के बारे में। जैसे हम लोग को नहाना क्यों जरूरी है, खाना क्यों जरूरी है, सोना क्यों जरूरी है, कब सोना, कब उठना, कब खाना, सारा कंप्लीट है हमारा भगवत गीता में। लेकिन लोग इसी को धीरे 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 भगवत गीता को ना पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, है ना। तो यही है सबसे बड़ा माया, भगवान क्या सबको एकदम माया में सुला के रखे हैं ना, कि एकदम सब पड़े रहो एकदम जानवर जैसा। ये है, लेकिन इसमें से कोई विरला, हम लोग अभी देखे थे कुछ पहले कि कितना, एक कई हजारों में से कोई एक क्या होता है इस पथ पे आता है, और उसमें से भी कई हजारों में से कोई सही पथ को चुन पाता है। ये भी होता है, कोई विरला होता है जो क्या तपस्या वाला जीवन को जीना चाहता है, और उसमें से फिर तपस्या में भी से कोई अच्छे से भगवान का भक्ति कर सकता है। खाली तपस्या करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भगवान का भक्ति करना वो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत 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 करोड़ों जन्मों के बाद हम लोग को ये सुकृति मिला है कि हम लोग भगवत गीता को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए मौका एकदम नहीं, सब चीज छोड़ के ये भगवत गीता सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा अपना लाइफ का प्रायोरिटी में रखना है, कि कैसे करके हम लोग को भगवान का स्मरण आए, कि हम लोग को ऐसा दोस्ती करना है जिससे हमको क्या कर सकता है, जो भगवान के करीब लेके जा सकता है। ऐसा जन से दोस्ती नहीं, ऐसा आदमी से हम लोग को एकदम दूर रहना है, जो क्या करता है एकदम भौतिकता, जो गंदगी में रहना चाहता है, ऐसा लोगों से एकदम हम लोग को दूर बना कर, तभी हम लोग भगवान के करीब जा सकते हैं। भगवान कभी भी, देखो राक्षस, कोई राक्षस को अपना ये मित्र बना के रखें क्या, सपोर्ट के किसी को नहीं। भगवान का जितना भक्त है, प्रहलाद का मार देखें एकदम शुद्ध सात्विक जीवन जी रहा है। जो भगवान अर्जुन है, अभी जो फोटो में दिख रहा है अर्जुन, अर्जुन भी क्या भगवान का एकदम शुद्ध भक्त है। तो भगवान देखते हैं कि किसका हृदय है, वो जो अर्जुन है, अर्जुन को नहीं देखे कि छोटा में बदमाशी कर रहा था, चीटिंग कर रहा था, ये प्रोपेंसिटी गलत कभी नहीं। वो तो भगवान का भक्त का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है। यस, हम लोग भक्ति करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग के साथ चीटिंग होता है, तो नो डाउट हम लोग के साथ प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग को गाली देगा तो हम लोग को भी वापस क्या है, उसको गाली नहीं देना, है ना। हम लोग को भी कोई हो सके नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हम लोग का इंटेंशन कभी नहीं होना चाहिए उसका नुकसान पहुंचाने का, ठीक है। उस वो अपना कर्म कर रहा है उसको, हाँ, लेकिन ये नहीं कि आंख बंद करके सहन करना नहीं। वहां पे जितना हो सकता है हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हम लोग दूसरा पे नोचेंगे नहीं दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 6। सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, इनकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। बोल रहे हैं इस संसार में दोनों दोनों शक्तियां मेरा है। क्या उत्पत्ति करना भगवान का ही काम है, सब चीज का प्रकट्य करना, और फिर भगवान क्या करते हैं, उसको प्रलय, सारा चीज अपना में समा लेते हैं। जब भगवान सांस लेते हैं, है ना, जब इन करते हैं तब सारा संसार पूरा समा जाता है। फिर जब सांस को छोड़ते हैं तो सारा फिर प्रकृति, फिर से वो क्या होता है, जीवन से रह जाता है। चलिए तात्पर्य प्रभुपाद की जय। जितने वस्तुएं विद्वान है वे पदार्थ तथा आत्म के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पत्ति किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत अध्यात्म शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बनता है। क्या बता रहा है फिर से,
हम लोग अगर एक पूरा पढ़ाएंगे तो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट हो जाएगा। बोले जितना वस्तु विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा का उत्पत्ति किया गया था। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। ये हमारे जो संसार में जो सारा कुछ दिख रहा है, किसके लिए? सब जीव के लिए, आत्मा के लिए। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। जो हमारा शरीर है, ये शरीर क्या है, क्यों बनाया गया है? ताकि इसके अंदर में आत्मा रह सके। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। तो आत्मा है, तो आत्मा इसलिए हमारा क्या है, शरीर जीवनशील है। अगर कोई बच्चा बचपन में डेथ हो गया, वो कभी बच्चा जवान होगा, बूढ़ा होगा? नहीं, वो बचपन में ही मर गया तो उसका और विकास नहीं होगा शरीर का। उसी तरह, इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होती है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं। क्या क्या है? आत्मा और पदार्थ। हम लोग आत्मा, हम लोग का शरीर में है, और जो जो हम लोग का बॉडी है वो क्या है? पदार्थ है। ये दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। तो सब कुछ क्या कर रहे हैं? भगवान ही आदि कारण है। दोनों चीज का, क्या क्या? आत्मा भी बनाना है और पदार्थ भी बनाना। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखानों का, किसी महान नगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा और परमात्मा है। परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। ठीक है, नित्यो नित्यानाम चेतसाम द नाम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें कि भगवान ही सारा मूल के कारण है। कि लोग कितना भी कुछ भी बना ले, लेकिन वो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकृति का सारा मटेरियल प्रकृति करेगा, कुछ नहीं। एक इंसान, एक बालू, एक ईंटा कुछ नहीं बना सकता है ना। अगर भगवान के पास प्रचुर मात्रा में मिट्टी नहीं रहेगा, मिट्टी कोई बना के दिखाए तो मिट्टी ही नहीं बन सकता है ना। तो बहुत सिस्टम। भगवान को जानना इतना आसान नहीं। भगवान को जानने के लिए बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म लगता है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली भगवान को कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए, तो मौका को छोड़ना चाहिए। हमेशा हमेशा माला पे एकदम फोकस करना चाहिए आप लोगों को। एकदम कैसे ध्यान हो, अपना रूम में ऐसा कुछ करके रखना है ताकि भगवान का स्मरण हो सके। ऐसा दोस्तों के संग में रहना जो भगवान का हम लोग का स्मरण करा सके, और दूसरा कुछ भी नहीं है ना। कुछ समय के बाद सब, ना दोस्त रहेगा, ना रिश्तेदार रहेगा, ना तो कुछ भी नहीं रहने वाला। टेम्पोररी है सारा चीज। तो एक हमारा परमानेंट एक ही चीज है, कौन है? भगवान है ना। इसीलिए बोले कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ द डिस्ट्रॉयर। ठीक है, आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो 3 मिनट समय है, आप लोग एक एक सवाल ले सकते हैं। और बिना ज्ञान का हम लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं। कैसा हो जाएगा भगवान के बारे में? अगर जो जानता नहीं वो मानता कुछ भी करता है तो क्या उसको बोलते हैं अंधविश्वास? तो ऐसा नहीं, कंप्लीट साइंस रखना चाहिए हर चीज के बारे में। देख कितना सुंदर भगवान क्या कर रहा है। भगवान कौन है? कृष्णा और बलराम है। बलराम कौन है? कैसे पहचान में आएगा? जिसके हाथ में एक क्या है? कुल्हाड़ी है। सॉरी, कुल्हाड़ी बोल रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं? हल है। और भगवान का दोस्त लोग पूरा झूम रहे हैं सब। यस, एक एक करके आप लोग सवाल पूछिए। ये फिर हम लोग, तो चल गर्ल्स में कौन कौन है? यस बेटा, आप लोग बताइए। यस, अनुराधा, उसके बाद नेहा, उसके बाद अनुज, फिर विश्वजीत। सर वैसा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन सीखे आज जो भी है। दो क्या? श्लोक में से दो ही श्लोक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डीप बात है लेकिन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बोले बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, तो इस पार्ट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें तो एक ही श्लोक पे हम लोग बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटा, एक एक घंटा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम लोग कम कम कर रहे हैं ताकि हम सोच रहे हैं कि कम से कम एक ओवरव्यू हो जाएगा कि भगवत गीता है क्या।